बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ नाइट्रोजन और सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सोर्स है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, सेकंड पे हमारे पास नाइट्रेट्स और नाइट्राइट है, और थर्ड पे हमारे पास है नाइट्रोजन कंटेनिंग इंसेक्ट्स, और ये सिर्फ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के लिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ओके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है ये एटमॉस्फेयर में इनर्ट फॉर्म में मौजूद होती है। इस तरह नाइट्रोजन के आइटम्स जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, टू आइटम, और इस तरह नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस को प्लांट जो है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे जो कि यूजफुल फॉर्म है इसकी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स और नाइट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमोनिया से हम हासिल करते हैं ना, अमोनिया जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बनता है उससे भी बनते हैं, और सेकेंडली हम फर्टिलाइजर इसका सोर्स है, फर्टिलाइजर से भी हासिल करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में हमारे पास जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं तो वो इंसेक्ट से नाइट्रोजन हासिल करते हैं। नाइट्रोजन का जो थर्ड सोर्स है नाइट्रोजन कंटेनिंग इंसेक्ट्स, तो ये नाइट्रोजन इंसेक्ट्स में मौजूद होती है। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट से क्यों गेन करते हैं? क्योंकि जिस सोइल में वो होते हैं उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और इसलिए उनको अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए, तो वो इंसेक्ट से इसको गेन करते हैं। इनकी टू एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हैं, एक इसके पिचर प्लांट और दूसरी विनस फ्लाई ट्रैप। इन दोनों के मॉडिफाइड लीव होते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप का वैसे होता है बटरफ्लाई की तरह इनके लीव्स होते हैं विनस फ्लाई ट्रैप के, और ये अपने लीव से इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, इनको ट्रैप करते हैं, उनको किल करते हैं, उनसे नाइट्रोजन जितनी होती है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। और जो पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट के लीव्स जो होते हैं इनके अंदर फ्लूइड होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें मौजूद होते हैं। जब एक इंसेक्ट पिचर प्लांट के लीफ पे बैठता है तो इस तरह का उसका लीव होता है कुछ। पिचर प्लांट के लीफ पे बैठा तो वो डाउनवर्ड स्लिप होता है, यहाँ पे उसके फ्लूइड मौजूद होता है जो कि जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जब वो डाउनवर्ड स्लिप होकर इस फ्लूइड में इंसेक्ट गिर जाता है तो उसमें जो एंजाइम होते हैं वो उसमें से नाइट्रोजन सारी डाइजेस्ट करके प्लांट को देते हैं और प्लांट यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोकेमिस्ट्री नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो इनर्ट फॉर्म में मौजूद होती है इसमें टू एटम होते हैं नाइट्रोजन के, उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उसको यूज़फुल फॉर्म, प्लांट की यूज़फुल फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करने के लिए उनका ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ब्रेक करना होता है, और कि ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हैवी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके लिए 147 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज़ होती है। जब जिसमें एनर्जी यूज़ हो वो हमेशा याद रखना है कि जिस रिएक्शन में एनर्जी यूज़ होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और दूसरा रिएक्शन जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, अच्छा, अब इसमें बॉन्ड ब्रेकेज हो गई, 147 किलो कैलोरीज एनर्जी इसने यूज़ की और इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज कर दी, और नाइट्रोजन के टू आइटम अपने अलग अलग फॉर्म में आ गई। अच्छा, अब ये सॉइल में अगला प्रोसेस होगा कि सॉइल में होता है नाइट्रोजिनस एंजाइम। सॉइल में मौजूद होता है नाइट्रोजिनस एंजाइम, ये मैंने यहाँ पे सारा रिएक्शन शो किया हुआ है। नाइट्रोजिनस एंजाइम में कुछ कैपेसिटी होती है कि इसमें मतलब नाइट्रोजन आके एडजस्ट हो जाती है। ये ऊपर से नाइट्रोजन आएंगे, जो बॉन्ड ब्रेकेज हुआ है ना तो उसके टू नाइट्रोजन एटम बन गए, अलग अलग हो गए हैं, तो वो आके नाइट्रोजन एंजाइम में आके यहाँ पे एडजस्ट हो गए। अब यहाँ पे अमोनिया तैयार हो रहा है, NH3, जो मैंने ऊपर बताया था सोर्स में कि नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, और अमोनिया इज यूजफुल फॉर्म फॉर प्लांट। ठीक है, तो इसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के
नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस एंजाइम के साथ एडजस्ट हो गया, इसकी होगी अब रिडक्शन। ये 3 रिडक्शन स्टेप है जिससे अमोनिया तैयार होता है। ओके, 3 स्टेप्स हैं जिसमें 3 स्टेप हमारे पास आ गया। फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन हुई तो एक एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। और उसके बाद सेकंड स्टेप है रिडक्शन का, इसमें दोबारा रिडक्शन हुई तो 2 हाइड्रोजन हो गए अटैच। अब अमोनिया के लिए हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए हर नाइट्रोजन के साथ। अब एक एक हाइड्रोजन हमें और चाहिए तो एक दफ़ा और रिडक्शन होगी। ओके, ये रिडक्शन हुई तो हमारे पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन गए और जो हमारे पास नाइट्रोजनस एंजाइम था वो बिल्कुल फ्री हो गया नेक्स्ट नाइट्रोजन आइटम जो है वो रिसीव करने के लिए और नेक्स्ट अमोनिया बनाने के लिए। ओके, अच्छा, अब नाइट्रोजन से मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन जो सारा प्रोसेस मैंने आपको पहले समझाया उससे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, ये देखें यहाँ पे आके तैयार हो गए 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल। और नाइट्रोजन इसमें 147 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज़ हुई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और 16 ATP यूज़ हुई है। 147 किलो कैलोरीज एनर्जी और 16 ATP, ये अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको नोट कर लें। अच्छा, अब हमने इस चीज़ पे गौर करना है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है और 2 अमोनिया के हैं। अब इसमें 16 ATP को हमने डिस्कस करना है। 16 ATP इसमें टोटल यूज हो रही है। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, जब एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का अमोनिया बनाता है तो कितने ATP यूज होते हैं? 16 ATP यूज होते हैं। बट जब अगर एक अमोनिया के मॉलिक्यूल की उन्होंने पूछ लिया कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने ATP की रिक्वायर्ड है, हमें तब 8 ATP रिक्वायर्ड है, तब 8 ATP यूज होते हैं। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन देख लेते हैं कि अमोनिया हमारे पास प्रिपेयर हो गया है, अमोनिया में मजीद ऑक्सीजन ऐड होगी, हमारे पास नाइट्राइट बन जाएगा। नाइट्राइट, ये हमारे पास है नाइट्राइट। नाइट्राइट बन गया और नाइट्राइट में जब हम मज़ीद ये इनबैलेंस सारे रिएक्शन हैं तो अगर बैलेंसिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती, मतलब कॉन्सेप्ट ही देना है आपको। उसके बाद हमारे पास नाइट्राइट है, नाइट्राइट में मज़ीद ऑक्सीजन ऐड हुई तो इसमें नाइट्रेट हमारे पास तैयार हो जाएगा। नाइट्राइट और नाइट्रेट जो हैं ये यूज़फुल, इसको मज़ीद प्लांट्स यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अमोनिया जो है वो NH3 में मज़ीद हाइड्रोजन ऐड होगा तो अमोनियम आयन बन जाता है, इसको अमोनिया बोलते हैं और इसको अमोनियम आयन बोलते हैं NH4, जो कि NH4 यूज़ होता है अमाइनो एसिड्स की तैयारी के लिए, उनकी सिंथेसिस के लिए। और अमाइनो एसिड्स का क्या काम है? अमाइनो एसिड्स प्लांट्स में डिफरेंट एंजाइम होते हैं, उनकी एक्टिविटी को ठीक रखने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए और उनकी सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, अब जब इसमें कुछ नाइट्रेट्स और नाइट्रेट बन गए और बाकी जब इसमें दोबारा यूज़ हो जाना है पूरे प्लांट में तो कुछ नाइट्रोजन बच जाती है, तो उसका कैसे कि रिसाइकल कैसे होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रेट्स जब बने तो नाइट्रेट से वापस दोबारा नाइट्राइट बनेंगे, नाइट्राइट से दोबारा नाइट्रोजन बनी और नाइट्रोजन जब बन गई तो उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन दोबारा चली जाती है और इस तरह रिसाइकलिंग होती रहती है, साइकिल चलता रहता है और प्लांट यूज़ करता है। नाइट्रोजन दोबारा बन के जो यूज़ नहीं होती प्लांट से वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर तक।